हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है विक्रम गुप्ता। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 4.6 से पहले के एग्जांपल्स खत्म कर लिए थे और सारे कॉन्सेप्ट फिनिश कर लिए थे। वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इस चैप्टर के सारे वीडियोस की प्लेलिस्ट का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज के इस वीडियो में हम मिसलेनियस एग्जाम्पल्स पे जाने वाले हैं। कुछ मिसलेनियस एग्जाम्पल्स हम आज करेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो हम एग्जाम्पल नंबर 30 से स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल 30 में हमें ये डिटर्मिनेंट दिया है। इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमें नेगेटिव प्रूफ करनी है। ये डिटर्मिनेंट नेगेटिव होगा ऐसा हमें प्रूफ करना है। और हमें क्वेश्चन में एक और इंफॉर्मेशन दी है, ए बी सी आर ऑल पॉजिटिव एंड अनइक्वल। ए बी और सी जो वैल्यूज हैं वो तीनों वैल्यूज पॉजिटिव हैं और अनइक्वल है, मतलब ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। ये दिया है हमें। एंड ए बी सी आर पॉजिटिव, ये भी दिया है। ये दो कंडीशंस गिवन है और हमें इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू नेगेटिव प्रूफ करनी है। तो अब ये कंडीशंस हम कैसे यूज करेंगे वो हम बाद में देखते हैं। सबसे पहले हम इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम प्रॉपर्टीज का यूज करके इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले प्रॉपर्टी यूज करने जा रहा हूँ, C1 टेंड्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3। मैं तीनों कॉलम्स को ऐड करने जा रहा हूं। ऐसा करने से क्या होगा वो देखते हैं। यहां पर आप तीनों रोज को भी ऐड कर सकते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3, वो भी चलेगा। मैं कॉलम्स को ऐड करके सॉल्व कर रहा हूं। तो जब हम तीनों कॉलम्स को ऐड करेंगे तो यहाँ पर A प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। इधर भी B प्लस सी प्लस ए, विच इज सेम एज A प्लस बी प्लस सी। और ये वाला एलिमेंट भी C प्लस ए प्लस बी, विच इज सेम एज A प्लस बी प्लस सी। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट कॉलम। और C2 और C3 की वैल्यू हम सेम लिख लेंगे, उसमें हमें कोई चेंजेस नहीं करने हैं, वो तो सेम रहेगा। अब ये ऑपरेशन लगाने से आप देख सकते हैं कि फर्स्ट कॉलम में तीनों एलिमेंट सेम हो गए हैं। अगर ये तीनों एलिमेंट सेम है तो मैं कॉमन निकाल सकता हूँ A प्लस बी प्लस सी C1 में से। तो हम ऐसा लिखेंगे, टेकिंग कॉमन A प्लस बी प्लस सी फ्रॉम C1। तो ये कॉमन आएगा तो डिटर्मिनेंट के अंदर फर्स्ट कॉलम में 1 1 1 बचेगा और बाकी दोनों कॉलम्स को हम सेम लिख लेंगे। अब फर्स्ट कॉलम में अगर 3 1 आ चुके हैं तो उसके बाद 2 0 लाना हमें आता है। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं कई सारे क्वेश्चंस में। एक्सरसाइज 4.2 के एग्जांपल्स में हमने ये किया था कि 3 1 आने के बाद हम 2 0 कैसे लाते हैं। वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, वहां से आप उस एक्सरसाइज के एग्जांपल्स देख सकते हैं जिसमें हमने ये सेम मेथड यूज किया था। तो अब यहाँ पर मैं ऐसा कर रहा हूँ, R2 टेंड्स टू R2 माइनस R1। ये R2 है, इसमें से अगर मैं R1 को माइनस करूंगा तो यहाँ 0 हो जाएगा। और R3 टेंड्स टू R3 माइनस R1। ये R3 में से अगर मैं R1 माइनस करूंगा तो यहाँ पे भी 0 हो जाएगा। तो इस तरह से हम 2 0 ला रहे हैं। तो बाहर तो A प्लस बी प्लस सी रहेगा। यहाँ पे R1 सेम रहेगा, R2 और R3 में हमें चेंजेस करने हैं। तो अब R2 में से, ये है R2, इसमें से अगर हम ये R1 को माइनस करते हैं तो इधर 1 माइनस 1 0 आ जाएगा। यहाँ पे C माइनस बी और यहाँ पर A माइनस सी। इसी तरह R3 में से R1 को माइनस करते हैं तो इधर 0, यहाँ पर A माइनस बी और यहाँ पर B माइनस सी। तो इस तरह से हम 2 0 ले आए हैं फर्स्ट कॉलम में। अब हम इसको एक्सपांड कर देते हैं फर्स्ट कॉलम के थ्रू। तो हम लिखेंगे एक्सपांडिंग अलोंग C1। तो बाहर तो A प्लस बी प्लस सी रहेगा और इसे हम C1 से एक्सपांड करेंगे तो हम ये एक ही एलिमेंट लिखेंगे। बाकी दोनों तो 0 है तो वो लिखने की जरूरत नहीं है। तो बाहर 1 आएगा और 1 के साथ हम ये 4 एलिमेंट लिख लेंगे। अब हम ये डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं। तो ये आएगा C माइनस बी इंटू बी माइनस सी माइनस A माइनस सी इंटू ए माइनस बी। अब इसको ओपन कर लेते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। तो ये हो जाएगा BC माइनस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी सी।
और यहाँ पर आ जाएगा -a² प्लस AB प्लस AC माइनस BC। तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारे पास रह गया a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पर -a² माइनस B² माइनस C², और ये प्लस AB प्लस BC एंड प्लस AC। अब हम ये वाला जो ब्रैकेट है इसमें से माइनस साइन कॉमन निकाल रहे हैं, सारे टर्म्स में से माइनस कॉमन निकलेगा तो हम सबकी साइन चेंज कर देंगे। तो हमारे पास ऐसा कुछ आएगा, डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू, बाहर माइनस आ जाएगा क्योंकि हमने माइनस कॉमन निकाला है, और ये ब्रैकेट में सबकी साइन चेंज होगी। तो ऐसा बन जाएगा, ये तीन टर्म्स पॉजिटिव बन गए और ये तीन नेगेटिव बन गए। अब हम इसको तो सेम रखते हैं, और यहाँ पर इस ब्रैकेट के अंदर हम 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं। उसका रीजन अभी देखते हैं ऐसा क्यों कर रहे हैं। अगर मैं ब्रैकेट में 2 मल्टीप्लाई करता हूं सारे टर्म्स में, तो मुझे बाहर डिवाइड भी करना पड़ेगा 2 से। 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डिवाइड भी करेंगे, तभी वो सेम रहेगा एक्सप्रेशन। तो ये -12 a प्लस बी प्लस सी विल बी सेम। अब मैं इस ब्रैकेट को किस तरह से लिखने जा रहा हूं वो देखें। 2a² को मैं लिख रहा हूं a² प्लस a², 2b² को b² प्लस b², और 2c² को c² प्लस c², और ये तीनों टर्म्स को हम सेम लिख लेते हैं। तो अब ऐसा करने से आप देख सकते हैं ये तीन टर्म्स a² प्लस b² माइनस 2ab, इन तीनों टर्म से एक आइडेंटिटी बनती है a माइनस बी होल स्क्वायर की। इसी तरह से b² प्लस c² माइनस 2bc, ये तीन टर्म से आइडेंटिटी बनती है b माइनस सी होल स्क्वायर की। एंड जो बाकी के तीन टर्म्स हैं a² प्लस c² माइनस 2ac, इन तीनों टर्म से भी आइडेंटिटी बनती है c माइनस a होल स्क्वायर की। तो ये हमने टर्म्स को ग्रुपिंग करके अलग अलग आइडेंटिटीज बनाई। तीन टर्म से ये आइडेंटिटी आई है, तीन से ये आई है, और बाकी के तीन टर्म से ये आई है। तो ये है हमारे डिटर्मिनेंट की वैल्यू। हम इससे आगे अभी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अब हम उन कंडीशंस का यूज करेंगे जो हमें क्वेश्चन में दी थी कंडीशंस। ये जो दो कंडीशंस हैं ए बी सी आर पॉजिटिव एंड ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, अब इसका यूज किस तरह से करेंगे वो देखें। क्योंकि हमें ऐसा बोला है कि ए और बी इक्वल नहीं है, मतलब ए माइनस बी जीरो नहीं हो सकता, ये मैं लिख सकता हूं। बी और सी इक्वल नहीं है, मतलब बी माइनस सी जीरो नहीं हो सकता। ए और सी इक्वल नहीं है, मतलब ए माइनस सी जीरो नहीं हो सकता। तो ये तीनों टर्म जीरो नहीं है, और तीनों पे स्क्वायर है, मतलब ये पॉजिटिव नंबर्स हैं, पॉजिटिव टर्म्स हैं, ऐसा कह सकता हूं। तीनों पे स्क्वायर है मतलब वो नेगेटिव तो हो नहीं सकते, और जीरो भी नहीं हो सकते, वो क्वेश्चन में हमें दिया है। मतलब ये तीनों सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स ही हो सकते हैं, पॉजिटिव टर्म्स ही हो सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पूरा एक्सप्रेशन है ये पॉजिटिव है। ये समझ आ रहा है आपको, ये पूरा एक्सप्रेशन पॉजिटिव होगा क्योंकि ये तीनों पॉजिटिव टर्म्स हैं, तीनों पे स्क्वायर हैं, और तीनों जीरो तो हो नहीं सकते। तो सिर्फ एक ही ऑप्शन रह जाता है कि वो पॉजिटिव टर्म्स हैं। तो तीनों को ऐड करूंगा तो भी पॉजिटिव टर्म आएगा। एंड क्वेश्चन में हमें ये भी बोला है कि ए बी सी आर पॉजिटिव, ए बी सी तीनों पॉजिटिव है, मतलब उन तीनों का सम भी पॉजिटिव आएगा। ए बी और सी पॉजिटिव है तो ऐड करने पे भी पॉजिटिव नंबर आएगा। तो इससे हमें ये पता चलता है कि ये टर्म भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। तो ये दोनों पॉजिटिव टर्म्स में अगर मैं ये नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई करूंगा, -12 इज नेगेटिव, इंटू पॉजिटिव, देखें ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, और ये पॉजिटिव है। तो एक नेगेटिव और दो पॉजिटिव है, तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करने पर आंसर नेगेटिव आएगा। यही हमें प्रूफ करना था कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू नेगेटिव आनी चाहिए। तो इस तरह से हमें ये प्रूफ करना है। हम इस स्टेप के आगे कुछ सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसके बाद हमें बस ये कंडीशंस जो दे रखी हैं उनका यूज करके प्रूफ करना है कि ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू नेगेटिव है। तो अब ये हम स्टेटमेंट से लिख के बताएंगे। वो स्टेटमेंट क्या होंगे मैं अभी लिख देता हूं यहाँ पे, लेकिन ये चीज आपको समझ आनी चाहिए कि ये जो हमें कंडीशंस दी थी क्वेश्चन के अंदर, ये दोनों कंडीशंस, इससे हमने ये प्रूव किया कि ये टर्म भी पॉजिटिव होगा और ये भी पॉजिटिव होगा, और उसमें नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई करने से ये पूरा डिटर्मिनेंट नेगेटिव आ जाएगा। तो अब हम स्टेटमेंट लिख लेते हैं। सिंस
A, B and C are positive. Therefore, A plus B plus C is greater than 0. A plus B plus C पॉजिटिव आएगा, तो ये टर्म तो पॉजिटिव आ गया. एंड A not equal to B not equal to C. Therefore, A minus B is not 0. B minus C is not 0. C minus A is not 0. ये तीनों जीरो नहीं है. ये तीनों जीरो नहीं है तो हम लिख सकते हैं कि इन तीनों के स्क्वायर का जो सम होगा वो पॉजिटिव ही होगा. नेगेटिव तो हो नहीं सकता क्योंकि स्क्वायर है. जीरो हो नहीं सकता क्योंकि वो क्वेश्चन में दिया है. तो एक ही कंडीशन बचती है कि ये भी पॉजिटिव आएगा. तो हमारे पास ये आ चुका है कि ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, इसलिए ये पूरा डिटर्मिनेंट अब नेगेटिव हो जाएगा, उसमें माइनस हाफ मल्टीप्लाई करेंगे. तो अब इस स्टेप के बाद हम ऐसा लिख सकते हैं, देयरफॉर माइनस हाफ इंटू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए होल स्क्वायर is negative less than 0. Therefore, determinant is less than 0. Therefore, determinant is negative. इस तरह से हमें प्रूव करना है. तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल नंबर 30. अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पे जाते हैं. तो एग्जाम्पल 31 में हमें ये दिया है कि ए बी सी आर इन एपी. ये तीन टर्म्स एपी में हैं. अगर ये तीनों एपी में हैं तो इस पे से हम ऐसा लिख सकते हैं 2 टाइम्स बी इक्वल टू ए प्लस सी. अरिथमेटिक मीन का ये फॉर्मूला होता था, ये हमने लास्ट ईयर सीखा है. तो ये कंडीशन हम यूज कर सकते हैं क्योंकि एबीसी एपी में है, ये गिवन है. अब हमें एक डिटर्मिनेंट दिया है क्वेश्चन में. इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमें फाइंड करनी है. तो यहां पर हम सबसे पहले प्रॉपर्टी ये लगाने जा रहे हैं, R1 टेंड्स टू R1 प्लस R3 माइनस 2 टाइम्स R2. ये ऑपरेशन मैंने क्यों सिलेक्ट किया है वो आप देखें. यहां पर मैंने एक चीज ये नोटिस की कि R1 का एलिमेंट और R3 का एलिमेंट जब ऐड करते हैं, अगर मैं इन दोनों एलिमेंट्स को ऐड करूं तो ये आएगा 2y प्लस 4 प्लस 4y प्लस 6. तो इससे हमें मिलेगा 6y प्लस 10. और ये जो बीच वाला टर्म है R2 का टर्म, उसका डबल करते हैं अगर, तो वो भी आ रहा है 6y प्लस 10. तो अब इन दोनों को माइनस करने पर जीरो हो जाएगा. इसलिए मैंने ये ऑपरेशन डिसाइड किया है कि R1 और R3 को ऐड करके उसमें से ट्वाइस ऑफ R2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वो टर्म जीरो आ जाएगा. सेम चीज यहां पर भी होने वाली है, वो भी मैं बताता हूं. तो पहले मैं यहां पर तो जीरो लिख देता हूं, ये टर्म तो जीरो हो जाएगा, अभी मैंने बताया ये. अब ये वाला टर्म देखें, R1 है 5y प्लस 7 प्लस R3 है 7y प्लस 9. उसमें से अगर हम माइनस करें 2 टाइम्स R2 6y प्लस 8, तो ये हो जाएगा 12y प्लस 16. और ये 2 मल्टीप्लाई होगा अंदर, तो ये भी आएगा माइनस 12y माइनस 16. तो ये भी कैंसिल होकर जीरो आ रहा है. तो इस तरह से हमें दो जीरो मिल गए फर्स्ट रो में. अब यहां पर क्या आता है वो देख लेते हैं. 8y प्लस ए, R3 है 10y प्लस सी, माइनस 2 टाइम्स R2 है 9y प्लस बी. तो इसको हम सॉल्व करते हैं तो आएगा 18y प्लस ए प्लस सी. ये हो जाएगा माइनस 18y माइनस 2b. ये तो कैंसिल हो गया. तो यहां पर आएगा a प्लस सी माइनस 2b. इधर ये टर्म आएगा. और R2 और R3 को हम सेम लिख लेते हैं. तो इस तरह से फर्स्ट रो में दो जीरोस तो आ चुके हैं. अब आप देख सकते हैं a प्लस सी की वैल्यू है 2b. यहां से क्योंकि ए बी सी एपी में है तो हम a प्लस सी की जगह 2b लिख सकते हैं. तो यहां पर हम 2b रख देते हैं. तो हमारा डिटर्मिनेंट ऐसा हो जाएगा, इधर जीरो, इधर जीरो, इधर 2b माइनस 2b. और R2 और R3 को हम सेम लिख लेंगे. इधर हम लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 में से हमने ये सब्सटीट्यूट किया है a प्लस सी की जगह 2b. तो अब यहां पर भी ये कैंसिल होकर जीरो आ जाएगा. तो फर्स्ट रो में तीनों एलिमेंट जीरो हो जाएंगे. R2 और R3 को हम सेम लिख लेते हैं फिर से.
तो अगर किसी भी रो या कॉलम में सारे एलिमेंट जीरो हो जाते हैं तो डिटर्मिनेंट भी जीरो आएगा। अगर आप इसे R1 से ओपन करें तो तीनों एलिमेंट्स ही जीरो हैं, मतलब डिटर्मिनेंट भी हमारा जीरो हो जाएगा अगर सारे एलिमेंट जीरो हैं तो फर्स्ट रो के। तो इसलिए हम इसको डायरेक्टली जीरो लिख सकते हैं। तो ये आ गई हमारे डिटर्मिनेंट की वैल्यू। तो जब सारे एलिमेंट्स किसी भी रो या कॉलम में जीरो हो जाते हैं तो डिटर्मिनेंट भी जीरो आ जाता है। ये आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आज हमने मिसलेनियस एग्जांपल्स में 30 और 31 एग्जांपल देखा है। इन एग्जांपल्स में आपको कुछ भी डाउट हो तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।